हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फार्मा वेब स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्वालिटी ऑफ ब्लड इज द ह्यूमन बॉडी इज 7% ऑफ द टोटल वेट। दिस इज डिसोल्यूशन बेस whose pH वैल्यू इज 7.4। यानी कि मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है कुल वजन का, एंड यह क्षार का विघटन है जिसका पीएच मान लगभग 7.4 है। चलते हैं, देखते हैं। देयर इज एन एवरेज 5 to 6 लीटर ब्लड इन ह्यूमन बॉडी एंड फीमेल contain half liter of blood less is comparison to male spleen act as storage organ of blood. Blood is consist of 2 part means मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मादा की तुलना में आधा लीटर खून कम होता है। पुरुष यानी कि महिलाओं में आधा लीटर खून कम मिलता है। एंड ये जो इनके कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पल्स। अब इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, दिस इज एन लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। 16% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। इट्स 90% पार्ट इज वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% salt and 0.1% is glucose. The remaining substance is in very low quantity. यानी कि रक्त का जो 60% भाग होता है, हिस्सा होता है, वो प्लाज्मा का होता है एंड इसका 90% भाग पानी और 7% जो भाग होता है प्रोटीन का होता है एंड बाकी नमक 0.1% ग्लूकोज और बहुत ही कम मात्रा में दूसरे कुछ गैसेस पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, आइए देख लेते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, excretory products and one part of the body to another part. Serum, when fibrinogen and protein is excreted out, यानी फाइब्रोनेजन और प्रोटीन को एक्सक्रेट करने के बाद में जो कंपोनेंट बचता है उसको सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा का कार्य, अगर इसको हिंदी में देख लीजिए, प्लाज्मा का कार्य मानव के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में बचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जन पदार्थ आदि का परिवहन। सीरम जब फाइब्रोनोजन और प्रोटीन से निकाला जाता है वो पार्ट्स होता है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए बाइलिंगुअली आपको चीज़ें समझा रहे हैं। द रिमेनिंग प्लाज्मा इज कॉल्ड सीरम। ब्लड कार्पसेस, देयर इज रिमेनिंग 40% पार्ट ऑफ ब्लड एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अगर ब्लड कार्पसेस को डिवाइड करते हैं तो उनको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। रेड ब्लड कार्पस यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट के रूप में इसको डिवाइड करते हैं। अब देख लेते हैं, न्यू आरबीसी फॉर्मेट इन रेड बोन मैरो, यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज इस फॉर्मेशन टेक प्लेस इन लीवर। इट्स लाइफ स्पेन की बात करें तो 20 to 120 डेज। इट्स डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन लीवर एंड स्प्लीन, देयरफॉर लीवर इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबीसी। मीन्स आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में यकृत में होता है, लीवर में होता है इसका। और आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। इसका विनाश यानी कि डिस्ट्रक्शन यकृत यानी कि लीवर में होता है, इसलिए लीवर को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फ्रेंड्स, ये एग्जाम पर्पस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन चीज़ों को आप हमेशा रिमाइंड रखें। अब देख लेते हैं, इट कंटेन हीमोग्लोबिन, देयर इज हीम। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है ये जानते हैं। इट कंटेन्स
containing compound due to this color of blood is red. ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? ये होता है आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन के कारण। अब ग्लोबिन बेसिकली क्या होता है? प्रोटीनस कंपाउंड होता है एंड हीम इज एक्सट्रीमली कैपेबल टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हीमोग्लोबिन हीम यानी आयरन युक्त एक कंपाउंड होता है और इसके कारण ही रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है एंड ग्लोबिन एक प्रोटीन युक्त यौगिक है यानी कंपाउंड है। आयरन कंपाउंड फाउंड इन हीमोग्लोबिन इज हेमेटिन। नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन की बॉडी में क्या होता है वो जान लेते हैं। कंटेंट ऑफ एन एडल्ट में 17.5 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड के होता है एंड नंबर ऑफ आरबीसी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, और आरबीसी को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हेमेटोसाइटोमीटर कहा जाता है। इन एडल्ट द मेन फंक्शन ऑफ RBC to carry oxygen from lung to all cells of body and bring back to the carbon dioxide. And anemia disease is caused by due to deficiency of hemoglobin. मीन्स RBC का मुख्य कार्य फेफड़ों को ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। एनीमिया का रोग यानी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। और सोते समय एक और फैक्ट है कि सोते समय RBC 5% तक कम हो जाता है और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनमें RBC 30% तक बढ़ जाता है। RBC की संख्या को हेमेटोसाइटोमीटर द्वारा के मतलब उनका उपकरण का नाम है मापा जाता है एंड वयस्क शरीर में इसकी संख्या 4 से 5 मिलियन प्रति घन होता है, घन मीटर तक होता है। RBC की मात्रा 4 से 5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर तक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। एंड आप देख लेते हैं वाइट ब्लड के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स का जो शेप होता है वो सिमिलर टू यानी कि एमीबा के सिमिलर होता है एंड इट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो। इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में और लिम्फ नोड में होता है एंड समटाइम इन लीवर एंड स्प्लीन। इट्स लाइफ इज 115 स्पेन इज 30 to 20 डेज एंड इसका जो लाइफ स्पेन है वो 30 to 20 डेज यानी 13 से 20 दिन होता है WBC का लाइफ स्पेन। एंड नॉर्मल रेंज इज यूजुअली बिटवीन 400 मीन्स 4000 to 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर इनका नॉर्मल रेंज यूजुअली होता है। अब देख लेते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट इन वाइट ब्लड कॉर्पस्कल ड्यू टू मेन फंक्शन इज प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। एंड WBC क्या करता है? वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचाता है एंड द रेशियो ऑफ WBC एंड RBC और WBC इज 600:1 होता है। About 60% to 70% part of WBC is made up of neutrophil, मीन्स जो 60 से 70% जो पार्ट होता है न्यूट्रोफिल का वो होता है न्यूट्रोफिल कॉर्पस्कल्स का होता है एंड ये क्या करते हैं विच हेल्प टू इनगल्फिंग डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है न्यूट्रोफिल उनको इनगल्फ कर जाता है। अब देख लेते हैं ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। इट इज फाउंड ओनली इन ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अनदर मैमल। देयर इज नो न्यूक्लियस इट प्रेजेंट। इट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो एंड लाइफ स्पेन की बात करें तो 8 से 9 डेज होता है। अभी बात हो रही है प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट की एंड इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है एंड लाइफ स्पेन होता है 8 से 9 डेज। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रेज की बात करें
तो होता है 15 and 40 to 45000 and per cubic millimeter in blood. Its main function is help to clotting of blood. And ये होता है डेंगू फीवर में। डेंगू फीवर में जो प्लेटलेट्स की काउंट हो जाते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में चलिए जानते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड टू कंट्रोल द टेम्परेचर of the body and protect the body from disease. नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने के लिए ब्लड काफ़ी ज़रूरी होता है एंड बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। एंड ह्यूमन बॉडी इज़ 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ oxygen and carbon dioxide and digested food conducted of hormones, excretory material and help to establish coordination among different clotting of blood. And 3 important reaction during। अब इसको देख लेते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में, बीमारियों से बचाने के लिए ब्लड का फंक्शन जो होता है, ब्लड यही काम करता है। एंड मानव शरीर का जो तापमान है 98 डिग्री सेंटीग्रेड मीन फ़ारेनहाइट रखता है एंड रक्त को थक्का जमाने वाले होते हैं एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और भोजन को परिवहन एंड हार्मोन्स उत्सर्जन सामग्री आदि को में जो होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए एंड मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।